हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम घनानंद के कवि परिचय के बारे में जानेंगे। घनानंद रीति युग के कवि हैं। घनानंद रीति युग के कवि हैं। घनानंद रीति युग के कवि हैं। रीति युग के रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कहे जाने वाले घनानंद के बारे में आज हम जानेंगे। घनानंद के जो जीवन परिचय है, उनका जन्म जो है वो ठीक निर्धारित नहीं है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि घनानंद की जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुई है। 1689 के आसपास 1689 के आसपास घनानंद की मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा आसपास 1689 के आसपास ही घनानंद की जन्म हुई होगी। इनकी मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद की हत्या कर दी जाती है। घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। ये मीर मुंशी थे दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ये घनानंद एक कवि के साथ साथ एक अच्छे गायक भी थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ बहुत सारी नर्तकियाँ थीं, बहुत सारे नाचने वाली लड़कियाँ थीं। तो उन्हीं एक लड़कियों में से सुजान नाम की एक नर्तकी थी। सुजान नाम की एक नर्तकी थी, जिनसे घनानंद को प्रेम हो जाता है। घनानंद जब गाना गाते थे तो सुजान बहुत ढंग से नृत्य करती थी, नाचती थी। धीरे धीरे घनानंद को उनसे और ज़्यादा प्रेम हो जाता है। लेकिन जब सुजान उन्हें छोड़कर चली जाती है तो इस विराग को वो सह नहीं पाते और वह वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में अपने काव्य रचनाओं को लिखते हैं और सुजान के बारे में क्या कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर अभी तक रोई नहीं यारो, कोई तो है हमदर्द जो उसे रोने नहीं देता। तो जब छोड़कर चली जाती है सुजान घनानंद को, तो ये वृंदावन जाकर साधु बन जाते हैं और अपनी काव्य धारा को लिखते हैं। जब नादिर शाह के सैनिक और नादिर शाह मिलकर जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, तो इनके नादिर शाह के सैनिक जो थे वहाँ के वृंदावन और मथुरा में भी धावा बोल देते हैं, वहाँ पर भी आक्रमण करते हैं। तो वृंदावन में नादिर शाह के सैनिकों को घनानंद मिल जाते हैं और तो घनानंद को नादिर शाह के सैनिक घेर लेते हैं और उस नादिर शाह के सैनिक सोचते हैं कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य किया करते थे, तो इनके पास धन दौलत होगा। इसलिए नादिर शाह के सैनिक जो थे वो मीर मुंशी घनानंद को कहते हैं जर जर जर, 3 बार जर जर करके पुकारते हैं। जर जर और जर, 3 बार जर जर करके पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सोना सोना सोना। जिसका अर्थ होता है सोना सोना सोना, अर्थात जर का अर्थ होता है सोना। तो नादिर शाह के सैनिक जो थे घनानंद को कहते हैं कि सोना दो, सोना मांगते, 3 बार बोलते हैं जर जर जर। और ये तो रहे साधु, ये तो साधु बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया, धरती पर से कुछ मिट्टी का कण उठाया, धूल उठाया और
बोला रज रज रज, बोला रज रज रज। इन्होंने भी 3 बार रज 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 कहा, जिसका अर्थ होता है धूल। रज का अर्थ होता है धूल और जर का अर्थ होता है सोना। जर का अर्थ होता है सोना और रज का अर्थ होता है धूल। तो नादिर शाह के सैनिक जब घनानंद को घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे, तो इनके पास धन दौलत बहुत होगा, इसीलिए नादिर शाह के सैनिक उनसे कहते हैं जर जर जर, जिसका अर्थ होता है 3 बार सोना वो मांगते हैं। तो ये घनानंद तो अपनी बिरा में साधु बन गए थे और ये धरती के नीचे से मिट्टी उठा के कहते हैं रज रज रज, 3 बार कहते हैं रज 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 और धूल उठाकर दे देते हैं। इनसे गुस्सा होकर नादिर शाह के सैनिक उन्हें मार देते हैं 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक घनानंद को मार देते हैं। घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहला है सुजान सागर। सुजान सागर, सुजान सागर, विरह लीला, और रसकेली बिल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता का सारांश है, जो ये कविता लिखे हैं सवैये में, उसका सारांश है कि पहले एक सवैये में बोलते हैं घनानंद कि ये दुनिया में सबसे सरल मार्ग और सबसे सच्चा मार्ग प्रेम का मार्ग है। इस पर ना किसी की चाल चल पाती है और ना ही कोई छल कर पाता है। इस मार्ग पर कपटी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। दूसरे और इसमें बोलते हैं कि प्रेम के मार्ग में खर्चा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मिल सब कुछ जाता है। और दूसरे सवैये में बोलते हैं घनानंद बादल को परोपकार मानकर कहते हैं कि हे बादल, एक तुम ही हो जो हमारे हृदय के पीड़ा को, कष्ट को, हमारे कष्ट को, दुख दर्द को हमारे सुजान यानी हमारे प्रेमिका के आंगन तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ बादल को परोपकार मानकर घनानंद अपनी कष्ट पीड़ा को अपने प्रेमिका के यहाँ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब इसके हिंदी भावार्थ को हम जानेंगे, इनके सवैये के हिंदी भावार्थ को जानेंगे, तो और भी इंटरेस्टिंग के साथ जाना जाएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा हो, कमेंट जरूर करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।